अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 4th का चैप्टर नंबर 14 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अंधो फ़कीर। अंधो का मतलब अंधा, नाबीना, फ़कीर मांगने वाला, अंधो फ़कीर। ये आप जैसे तस्वीर में भी देख रहे हैं कि ये फ़कीर है जो अंधा है। इस चैप्टर में हम बाप और बेटे के दरमियान कॉन्वर्सेशन जो है हो रही है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, चैप्टर शुरू करते हैं। अब्बा ही के राहे। बेटा अपने हाथ में आप लोग पेंसिल रखिएगा और कि ताकि आपको जिस वर्ड की मीनिंग ना समझ में आ रही हो या मुश्किल हो वो उसके ऊपर आप लिखते जाएं, कि ताकि आप जब दोबारा रीडिंग करें तो आपको आसानी हो। अब्बा ही के राहे। अब्बा कहते हैं सिंधी में बच्चे को। बेटा ये कौन है? बाप और बेटा आपस में बात करें। बाबा ही अंधो फ़कीर है। बाबा ये अंधा फ़कीर है। हिंद के बाजार में बैठल डिठम। मैंने इनको बाजार में बैठा हुआ देखा। बैठल यानी बैठे हुए, और डिठम का मतलब होता है देखा। इनको मैंने बाजार में बैठे हुए देखा। बेचारो बैठो रहो। बेचारो मतलब बेचारा, बैठो रहो बैठे रहा। पर की हम बाहिन डानन ना निहारो, लेकिन कोई भी इसकी तरफ नहीं देख रहा था। मुंह के मथस रहम आयो। मुझे इसके ऊपर बहुत, मथस का मतलब होता है उनके ऊपर, रहम आयो यानी उस फ़कीर को बैठा हुआ देख के मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहम आया। आई केस घर वठी आइस, और मैं उसको, इस फ़कीर को अपने घर लेकर आ गया। फ़कीर साईं तू के राही। अब वो उसके जो फादर हैं वो फ़कीर से कह रहे हैं कि फ़कीर साईं कहते हैं जनाब को, इज़्ज़त से कह रहे हैं कि फ़कीर जनाब आप कौन हैं? साईं माँ हिक झड्डो आहियाँ। वो कह रहे हैं जनाब मैं एक झड्डो में माजूर या नाबीना, जो माजूरी है उसकी, माजूर का मतलब किसी भी जिस्मानी माजूर को झड्डो कहते हैं। तो वो माजूर किस सेंस में है कि वो नाबीना है, तो कह रहे हैं कि माँ हिक झड्डो आहियाँ, मैं एक माजूर हूँ। बाजार में बैठो होइस। मैं बाजार में बैठा हुआ था। तामन कुछ न मिली, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। पर कहना बा कुछ ना डिनो। मैं वहाँ बाजार में बैठा हुआ था पर किसी ने भी मुझे कुछ ना दिया। कह बा कुछ ना डिनो यानी किसी ने भी मुझे कुछ ना दिया। धनी कहते हैं अल्लाह ताला को। अवहाँ जे नेंगर कहते हैं बेटे को। अवहाँ जे नेंगर यानी आपके बेटे को। अल्लाह आपके बेटे को के खुश रखे, यानी अल्लाह आपके बेटे को खुश रखे। मुँह के हित बठी आयो। मुझे यहाँ वो अपने साथ ले आया और मानी डनाई और खाना खिलाया। शाबाश पुट। अब वो बाप जो है अपने बच्चे से कह रहा है कि शाबाश पुट कहते हैं बेटे को। शाबाश पुट, उसको शाबाशी दे रहे। हेयर जी मदद करण यानी माजूरों और फ़कीरों की मदद करना। भूखियन के मानी खारायन, और भूखे लोगों को, मानी कहते हैं खाने को, भूखियन भूखे लोगों को खाना खिलाना। सवाब जो कमा है यानी भूखे लोगों को खाना खिलाना सवाब का काम है। डिस फ़कीर तो के क्या न पियो दुआओं करे। देखो तो फ़कीर तुम्हारे लिए कैसे दुआएं कर रहा है। तो बेटा छोटा सा चैप्टर था, बहुत आसान वर्डिंग थी। इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी करवा देती हूँ। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज मश्क की तरफ चलेंगे। अलिफ है हेतियन सवालन जे जवाब दियो। तो हम इसके, मैं आपको सवाल पढ़ती जाती हूँ और मैंने ये सब जवाब आपके लिए लिखे हैं। आप यहाँ से कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको बेहतर लगे आप ये कर सकते हैं। अच्छा, पहला सवाल हमारा है, पहला सवाल है छोकरे बाजार में के डिनो। उस लड़के ने बाजार में किसको देखा? तो और फिर दूसरा सवाल है छोकरो फ़कीर के केढ़ाइन वठी वियो। लड़का जो था वो फ़कीर को कहाँ लेकर गया? छोकरी के पे फ़कीर का छा चेबो। बच्चे को फ़कीर ने क्या, फ़कीर छोकरे के पे यानी बच्चे के बाप ने फ़कीर को क्या फ़कीर के लिए क्या पूछा? फ़कीर छाछे हो, फ़कीर ने क्या कहा? ये सवाल मैंने यहाँ से आपको पढ़ दिए हैं और इनके जवाब मैं आपको ये दिखा रही हूँ। यहाँ से आप इन जवाब को आप कॉपी भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छोकरी बाजार में अंधो फ़कीर के डिठो, यानी लड़के ने बाजार में अंधे फ़कीर को देखा। छोकरो फ़कीर के घर वठी आयो, वो जो था बच्चा वो फ़कीर को घर लेकर आ गया। छोकरी जी पी फ़कीर का पूछियो। बच्चे के बाप ने फ़कीर से पूछा फ़कीर साईं तू के राही, यानी फ़कीर जनाब तुम कौन हो? फ़कीर चयो माहिक जड्डो आहियाँ, यानी मैं एक माजूर हूँ। ये बेटा सारे चारों सवालों के जवाब हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अपनी कॉपी में अगर लिखना चाहें तो लिख लें। अब इसके बाद एक्सरसाइज जो है बे है हेच है खाल भरी और जी हैं। अच्छा, ये ग्रामर है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म।
पहले जैसे एक हुई हुई है लिखण, लिख, लिखन दो। लिखण यानी लिखना, लिख, लिखा, लिखन दो, लिखेगा। दौड़न यानी भागना, दौड़, भागो, दौड़ो, वो भागा। डिसण, डिस, डिसन दो। कटण, कट, कटन दो। हलण, झलण, झल, झलन दो। ठाइण, ठा, ठाइन दो। हराइण, हठाओ, हठाइन दो। पढ़ण, पर, पढ़न दो। ठीक है, पढ़न दो, पढ़न दो। ये हमारी ये दे एक्सरसाइज हुई। और जीम है हेथियन लफ्जन पंज पंज फेरा लिखो, यानी ये आप लोगों ने 5 दफ़ा इनको अपनी कॉपी में राइटिंग करना है। ये सिर्फ राइटिंग के लिए दिया गया है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के हवाले से किसी किस्म की परेशानी हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।